आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज मैं लेकर आया हूं आपको देवनगरी राजनगर राजसमंद की आज झील पर भी मैं आपको ले चलूंगा और इसके साथ ही आज कुछ प्राचीनतम इतिहास के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज वो जानकारी मिलेगी जो शायद आप इस जानकारी को नहीं जानते हैं। दोस्तों, जब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी को जब गद्दी पे विराजे थे, उस समय पूरा मेवाड़ अकाल से जूझ रहा था। अकाल पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। मंत्रिमंडल में आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में तय किया गया था कि हम नदियों का पानी रोकेंगे। लेकिन ये बहुत ही विकट स्थिति थी कि आखिर नदियों का पानी कैसे रोका जा सके, ऐसी कोई उस समय पद्धति नहीं थी। महाराणा राज सिंह जी ने कई इंजीनियरों को बुलाया, टेक्नीशियनों को पूछा उस समय, और गोमती नदी का पानी को रोकने की एक योजना बनाई। इसका खर्च बहुत ज़्यादा था। मेवाड़ राजवंश का पूरा खजाना खाली हो सकता था, बहुत ज़्यादा खर्च था उसका। फिर भी राज सिंह जी ने जैसे जैसे वैकल्पिक व्यवस्थाओं से धन की व्यवस्था की और राजसमंद की 9 चौकी झील के नाम से योजना बनाई और 9 चौकी झील बनाने के लिए ये परियोजनाएं बनने लगी। आपको बता दें कि परियोजनाएं बनाने इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके लिए कुशल, अर्धकुशल, ज्ञानहीन अच्छे कारीगरों की आवश्यकता थी, अच्छे श्रम मजदूरों की आवश्यकता थी। उस समय महाराणा राज सिंह जी को किसी ने परामर्श दिया कि साहब, और समाज मेहनत का समाज है, उनके पास गधे, ऊंट, गाड़ियाँ और बहुत सारे वैकल्पिक संसाधन होते हैं उस समय के, वो इस काम को कर सकते हैं और एक विशाल नदी को रोकने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है और हम एक डैम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, 9 चौकी पाल को बनाना और एक विशाल 150 फीट ऊंची दीवार बनाना चुनौती था। 14 सालों के कड़े संघर्ष से और समाज ने गधों को लाद कर झील बनाने में बड़ा सहयोग दिया। इसी जगह हजारों लाखों में और समाज के लोग अपने गधों सहित मजदूरी करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने मजदूरी की। महाराणा राज सिंह जी उस समय धर्म प्रेमी थे, सनातन प्रेमी थे और प्रकृति प्रेमी भी थे। उन्होंने कहा कि सभी अपने अपने समाज के लोग ठाकुर जी के मंदिर की स्थापना करो। हर समाज के लिए उन्होंने आदेश निकाला और समाज ने कहा, साहब, हमारा तो अपना कोई देश नहीं है, हम कबीलों में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, हमारा ना भूतो है ना भविष्य, हम जहाँ रहते हैं वही हमारा घर है। यहीं इसी जगह आप देख रहे हैं, नीचे पुलिया के नीचे की साइड, यहीं जमीन जो है महाराणा राज सिंह जी ने प्रदान की। उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ ठाकुर जी का और समाज का मंदिर बनाइए और हम आपको जो भी पूर्ति चाहिए वो हम पूरी करेंगे। और समाज के लोगों ने मंदिर का निर्माण का काम शुरू किया। 2 मंजिला मंदिर, क्योंकि और समाज यहाँ 14 वर्षों तक यहाँ रहा था। दोस्तों, आप जानते हैं कि 14 वर्षों में हमारे कितने लोग शहीद हो जाते हैं, कितने लोग परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं। उन सभी हमारे अमर शहीद हैं हमारे समाज के, जिन्होंने यहाँ राजसमंद में आकर उस अकाल काल में काम किया और 9 चौकी झील का निर्माण किया। राजसमंद का ये रोड मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाए। बिल्कुल ये नीचे राजसमंद ही है पूरा, और वो सामने ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं इसी के नीचे ही हमारा मंदिर है और वो राजसमंद सामने लिखा हुआ है पहाड़ पर। जब भी आप इस उदयपुर से राजसमंद हाईवे पे चढ़ेंगे तो काकरोली की तरफ नहीं, राजसमंद और भीम रोड पे चलना है। भीम अजमेर रोड पे आप चलेंगे तो आपको राजसमंद लिखा हुआ रोड पे आपको पहाड़ पे मिलेगा। और आप किसी को भी पूछेंगे कि मेरे को 9 चौकी झील जाना है, राजसमंद की झील पर जाना है, तो आपको कोई भी रास्ता बता देगा। तो दोस्तों, ये सामने बिल्कुल, और वहाँ से कट लेकर आप वापस इसी बाजार में आ सकते हैं। यहाँ मंदिर है तो मंदिर में बाद में दिखाऊंगा। एक बार हम 9 चौकी झील पर चलेंगे और झील को खूबसूरती के साथ देखेंगे। आज का क्या उसका दृश्य है, आज वो किस प्रकार से दिखाई दे रही है, तो आज का हम ताज़ा दृश्य हम दिखेंगे। तो धीरे धीरे, क्योंकि राजसमंद विकासशील हो रहा है, हमारे और समाज के लोग प्रत्येक जल जुलने को यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं और हमारा 373
वर्षों से लगातार ये तांता लगा हुआ है और अब की बार 74 या 75 वर्ष आ रहा है जब हम राजसमंद में मोटी संख्या में आने वाले हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी यहीं हैं। तो हमने जब मंदिर बनाया था तो सब लोग यहीं मौजूद थे, तो हमने मंदिर यहीं बना दिया, इसलिए आज भी है। तो हम चलेंगे सबसे पहले नौ चौकी झील पर। तो ये है पूरा रास्ता, ये है नौ चौकी झील का रास्ता। तो जब भी हम यहीं थे सारे के सारे लोग, जब बहुत छोटा नगर हुआ करता था ये, आज तो देखते देखते ये नगर पूरा विशाल हो गया है। राजसमंद को हमारे और समाज के लोगों ने सिर्फ लेबर का काम किया है, यहाँ से मिट्टी खोद कर, और ये पूरा देखो झील दिख रही है, थोड़ी थोड़ी दिखाता हूँ। यहाँ से मिट्टी खोद कर वो टीला बनाया, जहाँ से बहुत ही नक्काशी और कलाकृति की गई। नौ चौकी पे पायदान लगाए गए, 150 फीट करीब ऊंची दीवार की तरह एक पूरा टीला बनाकर उसके ऊपर मजबूत स्ट्रक्चर लगाया गया उस जमाने का। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत झील है ये। तो काफ़ी पुरानी संबंध है और समाज और राजसमंद का बहुत ही प्राचीनतम संबंध है। उस संबंध को मैं हमेशा साझा करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि 1652 ईस्वी से 1680 के मध्य महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में जय राजसमंद का झील का निर्माण हुआ। उसके बाद में उनके पुत्र जय सिंह ने जो है जय समंद का निर्माण किया, उसमें भी और समाज के लोगों ने काम किया। जब उन्होंने यहाँ कुशलता देखी कि और अच्छा काम करते हैं तो उनको वहाँ पे भी ले गए और वहाँ पे भी भराई का काम किया। इसी झील की मिट्टी से मिट्टी खोद कर वो सामने जो दीवार दिखाई दे रही है छोटी छोटी, वो दीवार बनाई। उसके बाद एक आगे दीवार और है, नौ चौकी दीवार, वो भी बताऊँगा मैं आपको। लेकिन अभी वाला आप दृश्य देख रहे हैं बहुत ही मनमोहक है और बहुत ही ज़बरदस्त घाटियाँ है, उतारे चढ़ावे, ऊपर भी महल वगैरह सब बने हुए हैं। कुल मिलाकर यहाँ का परिवेश बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। महाराणा राज सिंह जी एक हमारे ऐसे राजा रहे हैं मेवाड़ के, जो विकास पुरुष थे, प्रकृति प्रेमी थे, समाज प्रेमी थे। उन्हीं के कार्यकाल में हांडी रानी का संघर्ष हुआ था और चारुमती का विवाह प्रसंग ये हम सुनते हैं, ये सब इसी प्रसंग में आ गई। तो देख लीजिए दोस्तों, ये है हमारी राजसमंद की खूबसूरत झील, राजसमंद झील, नौ चौकी झील। न जाने कितने ही नामों के, जलचक्की, कितने ही नामों से इसको जाना जाता है। आपको बहुत खुशी होगी ये जानकर कि हमारे और समाज ने बहुत बड़ा 14 सालों तक योगदान दिया, जब जाके ये झील तैयार हुई और आज इसको देखने के लिए देश और दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं और झील के देखने का पूरा आनंद उठाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे महापुरुषों को, उनको शत नमन करना चाहूँगा जिन्होंने आज हमारी स्वर्ण अक्षरों में हमारे कीर्तिमान इतिहास लिख गए। लेकिन हमारा समाज आज भी खाना बदोश जैसी ज़िंदगी जी रहा है। थोड़ा ऊपर उठे और अपने आप को पहचाने। अगर भागीरथ की संतान है तो भागीरथ जैसे बन के दिखाएँ, भागीरथ जैसे सच्चे महापुरुष बन के दिखाएँ, यही प्रार्थना करता हूँ। इतना अच्छा हमारे पूर्वजों ने काम किया तो आप भी अच्छे कीजिए, अच्छे से अच्छा काम करके हमारा नाम आगे बढ़े। तो आप देखिए बहुत ही खूबसूरत सी ये झील है और आज कितनी बड़ी झील है। कई इसमें खेतों की सिंचाई होती है और महाराणा राज सिंह जी ने इसको नौ चौकी नाम दिया। और देखिए कितनी खूबसूरत नावें वगैरह, बोटिंग सब आजकल चालू हो गई है। पर्यटक स्थल एक तरह का ये बन चुका है। तो दोस्तों ऐसे खूबसूरत दृश्य देखने के लिए इसके पौराणिक और प्राचीन इतिहास के बारे में भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को भी पहचानें। आप देखें और किस प्रकार से यहाँ पर पूरा परिवेश है और कितना पुरानी यहाँ का इतिहास है, यहाँ की धरोहर है। तो समय समय पर हम आपको इसके दर्शन और दर्पण के बारे में दिखाते रहते हैं, यहाँ की नक्काशी के बारे में हम आपको दिखाते रहते हैं, किस प्रकार से यहाँ के राजा महाराजाओं ने योगदान दिया। और बाद में जाकर सरकार का जब शासन आया तो सरकार ने भी इसको संरक्षण किया है, इसको अवेरा है और इसको और भी पुरातत्व संरक्षण विभाग जैसे देवस्थान विभाग ने मिलकर इसका संरक्षण किया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ गेवर माता का मंदिर भी, उसका भी इतिहास यहाँ पर है। उनके पति का ऊपर मंदिर है, ऊपर ठाकुर जी का, महादेव जी का और अनगिनत मंदिर यहाँ पर मौजूद है। अम्बा माता का मंदिर भी है। किस प्रकार से जो है गेवर माता का हम इतिहास देखते थे, कैसे उन्होंने अपने यहाँ प्राण ध्यान दिए और जीवित ही।
तो कई ऐसे इतिहास है जो हमको राजसमंद की इस धरती पर देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस दृश्य को देखने के लिए, और ऐसे खूबसूरत दृश्य के देखने के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर फॉलो कर लीजिए। तो ये दोस्तों थी मेरे और समाज की और राजसमंद की पौराणिक इतिहास, पौराणिक जानकारी जो आपके मध्य रखी है। आशा है आपको अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी हुई। और मेरे और बिरादरी के लोग अगर देख रहे हैं तो उनसे भी गुजारिश है कि कृपया करके अपने आप को पहचानें। आप भागीरथ की संतान है तो भागीरथ जैसे बन के दिखाए। भागीरथ एक महान महापुरुष थे जिनकी गाथाएं पूरे विश्व में गाई जाती है, जिन्होंने धरती पर गंगा माता को लेकर आए। ऐसे भागीरथ की संतान है तो भागीरथ जैसे बनिए, और ऐसे खाना बदोश मत बनिए जिससे कि आने वाला भूतो और भविष्य हमारा ख़राब हो जाए। सबको आगे बढ़ाइए, सबको आगे प्रेरित कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे के काम आइए, इंसानियत को कायम कीजिए। आप सभी इसी प्रकार से योगदान देते रहेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप को दर्पण में देखेंगे और अपनी आदतों पर सुधारात्मक प्रयास करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ राजसमंद से आज मैं लेता हूं आपको विदा। अब मैं आपको मंदिर भी दिखाने वाला हूं, जो मंदिर हम बात कर रहे थे, किस मंदिर को बनाया, उस मंदिर का भी आपको दृश्य दिखाएंगे। तो चलिए, भगवान चारभुजानाथ क्षत्रिय और समाज प्राचीन मंदिर, राजनगर चौराया, राजसमंद, राजस्थान। तो ये है राजनगर की सुप्रसिद्ध नौ चौकी झील। गोविंद लाल और मैं लेता हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी, एक नए मुद्दे के साथ, एक नए जोश के साथ। देखते रहे मेरा एक खूबसूरत चैनल, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और दूसरों को भी प्रेरणा देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।